इस क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु मीनार के शीर्ष ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह धरती पे T1 समय पर पहुंचती है। यदि इसे समान चाल U के साथ ही ए से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाए तो यह T2 समय में पहुंचती है। और यदि इसी को ए से मुक्त कर दिया जाए यानी गिरा दिया जाए तो ये T समय में पहुंचती है। तब आपको बताना है कि इस T1, T2 और T में क्या संबंध है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो अपन कह सकते हैं कोई मीनार होगी। तो ये एक मीनार है। इस मीनार के शीर्ष से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाएगा ऐसे, तो बॉल ऐसे जाते हुए और फिर ऐसे पृथ्वी पे वापस आएगी। तो इसमें लगा समय इसने बोला है T1। दूसरा केस इसने बोला कि इसको ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंका है, तो ये ऐसे किसी U चाल से आएगी और समय लेगी T2। और तीसरे केस में बोला है कि इसी बिंदु से इसको छोड़ा जाता है, मुक्त किया जाता है, तो U कितना होगा 0। तो इस केस में जो टाइम होगा वो होगा टाइम T। तो यहाँ पे अपने को बताना है T2, T1 और T में क्या संबंध होगा। तो तुम कह सकते हो सभी केस में विस्थापन तो h है। अब क्या करते हैं कि ऊपर वाली दिशा को धनात्मक ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको नेगेटिव लेते हैं। अब बनाते हैं समीकरण। पहले अपन इसके लिए समीकरण बनाते हैं। तुम कहोगे समीकरण होगी s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ऊपर वाली दिशा धनात्मक है, नीचे वाली दिशा ऋणात्मक है। तुम कहोगे इसका विस्थापन, ये इसका प्रारंभिक बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये आप h विस्थापन बोलेंगे। लेकिन विस्थापन की दिशा कैसे होगी, तो आप कहोगे यहाँ से इस तरफ है, तो ये दिशा अपन कह सकते हैं ऋणात्मक मानेंगे, क्योंकि जिस बिंदु से फेंकते हैं उस बिंदु को अपन मूल बिंदु मानते हैं। तो इसके ऊपर वाला विस्थापन धनात्मक तो नीचे वाला ऋणात्मक, तो अपन कहेंगे इसी केस में ऋणात्मक माइनस h होगा। ठीक है, u का वैल्यू इस केस में कह सकते हो u है। समय की बात करें तो T1 है और यहाँ पे 1/2 और a की जगह अपन -g रखेंगे इंटू समय की बात करेगी है T1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं h और यहाँ पे -u T1 और यहाँ पे इस माइनस को आगे भेज दिया तो ये माइनस माइनस प्लस मिल गया और बन गया तो 1/2 g T1 का होल स्क्वायर। ये आपका पहला समीकरण होगा। क्या इसी तरीके से दूसरे बॉल के लिए दूसरा समीकरण लिख लें? तो चलिए लिखते हैं दूसरा समीकरण। तुम कहोगे दूसरा समीकरण विस्थापन उसके केस में भी -h है, बट इस बार उसको नीचे की तरफ फेंका गया है तो उसका जो वेग होगा वो कैसा होगा ऋणात्मक, तो -u। समय उसमें लगा T2 प्लस 1/2 g अपना नीचे की ओर होगा तो -g इंटू T2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कह सकते हैं सब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो h बराबर ये समीकरण आ रही है u T2 प्लस हाफ g इंटू T2 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और तीसरा समीकरण अपन बनाने जाएं तो कह सकते हैं तीसरा समीकरण सिंपल है। तीसरे समीकरण के केस में विस्थापन तो -h है लेकिन प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 1/2 और a का मान तो -g होगा इंटू T²। तो ये आपका समीकरण नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से पहला समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण आ गया और तीसरा समीकरण आ गया। अब बस इनमें अपने को संबंध निकालना है। तो फाइनल उत्तर अपने को दिया है T1, T2 और T। तो बाकी सारे डेटा गायब करने हैं। तो पहले क्या करते हैं कि पहले जो ये समीकरण दी है, इस समीकरण 1 और 2 की सहायता से, एक समीकरण ये है, 2 ये है, इनकी सहायता से u को गायब कर देंगे क्योंकि अपना उत्तर में u नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि पहले समीकरण को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं T2 से और दूसरे समीकरण को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 से। तो पहले समीकरण को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे T2 से, तो क्या बनेगा h T2 इक्वल्स टू माइनस u T1 इंटू T2 प्लस हाफ g और यहाँ पे कह सकते हैं T2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे आप कह सकते हैं T2। ये हो गया। चलिए दूसरी समीकरण को अपन मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं T1 से, तो कह सकते हैं h T1 इक्वल्स टू u T1 इंटू T2 प्लस हाफ g, यहाँ पे कह सकते हैं T1 इंटू T2 का होल स्क्वायर। अब कर देते हैं इस समीकरण को इस समीकरण में से ऐड कर दें, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ पे कॉमन आएगा h T प्लस T2
और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कॉमन आएगा 1/2 जी, और यहाँ पे अपन T1 T2 कॉमन ले लेते हैं। T1 और T2 जब कॉमन लिया तो ऊपर वाले में बचेगा T1 और नीचे वाले में बचेगा T2, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो H बराबर संबंध आया 1/2 जी T1 इंटू T2, और ये समीकरण आ गई समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 आ गए। अब क्या करते हैं, 4 और 3 के सहयोग से अपन क्या करते हैं, देखो ऊपर यहाँ पे अपन साइड में इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपन कह सकते हैं, देखिए ये वाली समीकरण है, इसमें अपन ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी एच है, ये भी एच है, तो दोनों समीकरणें बराबर रख देते हैं। तो 1/2 जी T1 इंटू T2 बराबर अपन कहेंगे 1/2 जी, और यहाँ पे T का होल स्क्वायर, तो 1/2 जी से 1/2 जी कैंसिल आउट, तो तुम कह सकते हो T बराबर √T1 इंटू T2। तो T बराबर क्या आएगा, √T1 इंटू T2। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाओगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी तीसरा सही उत्तर होगा।